एक बार इनको कर लेने दो अपनी मर्जी की, जो कुछ कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं करना। ये मुस्लिम समाज का उनको भड़काना चाहते हैं, और वो जो भड़काओ उसमें आगे उन खबरों को फैलाएंगे, इतने लोग मार दिए, पेट्रोल बम मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, गाड़ी पे कर दिया, हिंदुओं पे हमला कर दिया, वो कर दिया। इस सारे मक्कड़ जाल से चौकस रहने की ज़रूरत है पूरे मुस्लिम समुदाय को। और हमारी ये दरख्वास्त भी है, विनती है पूरे समाज को कि जाल में ना फंसे इलेक्शन तक। बस हुई कि एक आदमी दूसरी बिरादरी का होके भी, जनरल क्लास का बनिया समाज से होते हुए भी अपने आप को कैसे बैकवर्ड बनाता है और देश के लोगों को कैसे मिसगाइड करता है। और ओबीसी अपने आप में खुश हो गया, हमारे बीच का कोई आदमी प्रधानमंत्री बना, और कैसे वोट देते हैं। इस बार वोट भी नहीं मिलेंगी, इस बार तो एक ही गड़बड़ होगी, बस ईवीएम से इलेक्शन जीता जाएगा और कोई तरीका इलेक्शन जीतने का नहीं है। लेकिन वो हो जाएगा, दूसरी सरकार आके बदल देगी अगर उनको गलत लगेगा, क्योंकि जाति के नाम पे और रिलीजन के नाम पे ये देश कोई भेदभाव नहीं कर सकता। हमारा संविधान इसकी इजाज़त भी नहीं देता, और ये वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के लोगों का देश है। ये कोई भेदभाव वाला मनुवाद के आधार पर देश नहीं है, ये संविधान का देश है। मनुवाद का यहाँ मतलब किसी आदमी से नहीं है, मनुवाद का मतलब है भेदभाव वाला विधान, वो है मनु विधान। तो मनु विधान का देश नहीं है ये संविधान का देश है। संविधान में वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसमें सब लोग शामिल हैं, इसलिए कोई भी कानून बनेगा वो सब लोगों के लिए बनेगा। अगर उसमें से किसी को एक्सक्लूड किया है वो सब इंक्लूड हो जाएंगे नई सरकार में। तो आपको लगता है कि सीए लागू होना चाहिए? मैं कोई भेदभाव वाला कानून नहीं लागू होना चाहिए, हम उसके पक्ष में नहीं। 2 साल पहले सड़कों पर थे, शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ। तो क्या लगता है कि अमित शाह के बयान के बाद फिर ऐसा है? अरे ये सारा का सारा इस तरह बयान लागू करने दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, इनको लागू करने दो। ये सारा उकसावे का प्रोग्राम है कि मुसलमान बोलें, उल्टा सुल्टा बोलें, देश में रॉन्ग मैसेज जाएं, फिर दोबारा वो हिंदुत्व के एजेंडे में झंडे के नीचे ले आओ और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और वोटिंग करा लो। इसमें नहीं फंसना, लागू करने दो इनको। जो आज जो मेजोरिटी के नाम पे ये कर रहे हैं वो मेजोरिटी नहीं है, इतनी परसेंटेज वोट नहीं है इनकी। उस परसेंटेज वोट से यहाँ जुगाड़ देश में क्या है, एमएलए एमपी ज़्यादा हो जाते हैं। इसका मतलब वो सीएम पीएम या विधानसभा लोकसभा जो मर्जी गुंडागर्दी करें, इसकी इजाज़त संविधान नहीं देता। ये लोग कर भी लेंगे, ये बदल जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। एक तरफ और इस पर मैं ये कह रहा हूँ, मुस्लिम समाज को इस पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, इनको एक बार करने दो, क्या करेंगे, नई सरकार आके इसको बदल देगी। लेकिन तौकीर रज़ा मौलाना, उन्होंने कल बरेली में कहा कि रेल गिरफ्तारी भरो आंदोलन होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हल्द्वानी में आपने देखा होगा कि मस्जिद और मदरसा चल रहा है, वहाँ पे तोड़ा जा रहा है। तो एक तरह का तनावपूर्ण बना हुआ है बरेली में, हल्द्वानी में। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव से पहले? क्यों तनावपूर्ण बना रहे हो, क्या जरूरत है? मस्जिद दोबारा बन जाएगी, मदरसा दोबारा बन जाएगा। एक बार इनको कर लेने दो अपनी मर्जी की, जो कुछ कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं करना। ये मुस्लिम समाज का उनको भड़काना चाहते हैं, और वो जो भड़काओ उसमें आगे उन खबरों को फैलाएंगे, इतने लोग मार दिए, पेट्रोल बम मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, गाड़ी पे कर दिया, हिंदुओं पे हमला कर दिया, वो कर दिया। इस सारे मक्कड़ जाल से चौकस रहने की ज़रूरत है पूरे मुस्लिम समुदाय को। और हमारी ये दरख्वास्त भी है, विनती है पूरे समाज को कि जाल में ना फंसे इलेक्शन तक। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, आप कह रहे हैं कि भड़का रहे हैं, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस भड़का रही है, मुसलमानों को बांट रही है, गुमराह कर रही है। सीएनआरसी लागू होगा, 370 भाजपा और एनडीए 400 पार। कैसे होगा? जाति और धर्म के आधार पे कोई भी कानून इस देश को बांटने की कोशिश करेगा या उस पर वोटिंग की राजनीति की जाएगी, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज संख्या के आधार पे कोई कानून बना लिया और उसको लागू कर दिया तो वो कानून बदल जाएगा, लागू भी नहीं होगा। फर्दर में क्या सरकार नहीं आनी, क्या ऐसे चलेगा क्या? ये समय का चक्र है, समय का चक्र ख़त्म हुआ, सब कुछ और बढ़िया होगा देश में। लेकिन समय का चक्र घूम रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार अलग हो गए, अब जयंत चौधरी कह रहे हैं दिल जीत लिया जब उन्हें ये हुआ। तो यूपी में अभी भारत जोड़ो आई भी नहीं, और जयंत चौधरी का ये खबर आ रही है कि जयंत चौधरी एनडीए में जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि विपक्ष टूट गया है, जो इंडिया गठबंधन बना वो टूट गया। समय का चक्र तो देखो लोग बंधुआ मजदूर नहीं हैं किसी जयंत चौधरी के या नीतीश कुमार के, लोग मुद्दे की बात के साथ थे। अगर ये मुद्दा छोड़ के और ढंग की बात छोड़ के ढोंग की बात के साथ जाएंगे तो इनका भी इलाज हो जाएगा। लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं, खड़गे जी ने रोका उन्हें आज संसद में। तो कह रहे हैं मोदी जी
सम्मान की बात करते हैं किसानों का, हाँ, तो वो ये कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं। वो अपने लालच को दिखा रहे हैं, बस MP बनने के, मिनिस्टर बनने की जल्दबाजी है उस आदमी को। वो किसानों का जो हित है, किसानों का जो मूड है, उसको नहीं भांप पा रहे। अपना लालच या किसी दबाव के वश में ऐसा किया है और बहाना बना दिया चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना। चौधरी चरण सिंह का कद बहुत बड़ा था, जिनके अपने जीवन काल में आज के जो नेता होंगे ना, कोई ऐसा मुश्किल से होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। वो एक ऐसी शख्सियत था, इवन अपोजिशन के लोग भी, इवन उस वक़्त की कांग्रेस भी, शक्तिशाली सरकारें भी उस आदमी के चरित्र पे और उस आदमी के भ्रष्टाचार के एक पैसे की भी उंगली उठाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। और वो आदमी था जिसने अपने बच्चों की इंटरकास्ट मैरिज की। वो आदमी था जो आज राहुल गली गली में ढिंढोरा पीटते हुए घूम रहा है कि 90 में से 3 को छोड़ के बाकी सौर्ण कास्ट के सेक्रेटरी हैं, 3 ही हैं मुश्किल से OBC के। तो ये बात चौधरी चरण सिंह को मैंने सुना है घंटों बैठ के। ये बात 83-84 में मैं सुनता था उनके मुंह से। ये बात वो करते थे दमदार तरीके से, जिस वक्त इस देश में इस तरह की बातें करने की हिम्मत नहीं थी। चौधरी चरण सिंह वो लीडर थे जिसने कितने सारे अपने यंग फ्लोर पे उनका असर पड़ा और वो आज लीडर बन के उभरे फिर। मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, वो एक और शरद यादव, लालू यादव, ये सारे के सारे मैं देखता था कि ये सारे के सारे लोग ये उनके संपर्क में थे। और बाद में चौधरी देवीलाल के संपर्क में मैं इन लोगों को देखता था। ये थी उनकी लीडरशिप। ये तो अब उनका बाई एक्सीडेंटल थे, उनके लड़के वो तो चाहते भी नहीं थे अजीत सिंह भी राजनीति में आए। अब क्या हुआ, वो गुजर गए तो लोगों ने उसमें इज्जत के चक्कर में भाई उनके बेटे हैं तो उनका साथ दिया, तो वो इधर उधर पार्टियां बदल के मंत्री संतरी भी हुए। पर वो दमदार तो नहीं तरीका था, वो दम नहीं दिखा पाए वो जो उनका समाज देखना चाहता था। और ये लड़का तो काफ़ी कमज़ोर है इस मामले में, लेकिन सर मैच्योर नहीं है अभी। जी। अभी मैच्योर नहीं है और समाज इसके साथ नहीं रहेगा, समाज इसके साथ नहीं जाएगा। चौधरी चरण सिंह डिजर्व करते थे, उनको भारत रत्न देने से भारत रत्न की कदर हुई है। बल्कि उन्होंने देश को हिंदू मुसलमानों में नहीं बांटा, उन्होंने देश को जातियों में नहीं बांटा, वो तो जोड़ना चाहते थे देश को। उन्होंने अडवाणी की तरह से इस देश को तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन वही जयंत चौधरी कहते थे कि बीजेपी जाति धर्म की राजनीति करती है। उनके साथ हाथरस में लाठीचार्ज भी हुआ जब वो गए थे हाथरस में। अब वो सब भूल कर आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो झंडा पकड़ ही लेंगे जिधर वो जाएंगे। अरे जयंत चौधरी अब क्या है, बुजुर्ग अच्छा काम करते हैं, उसका कुछ बेनिफिट अगली पीढ़ियों को मिलता है, उसी बेनिफिट का थोड़ा सा वो भी मज़ा ले लेंगे, मगर वो लीडर साबित नहीं होंगे। अगर उन्होंने इस वक्त ढंग की बात छोड़ के ढोंग की बात का साथ दिया तो ख़त्म हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार ने भी तो कहा ना मोदी से मिलने के बाद कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बस वो ख़त्म हो जाएगा, उसका क्या वैल्यू, उसका तो उसने तो मलिया मेट कर लिया अपना, उसने तो कोई जुबान की चीज़ ही नहीं छोड़ी। हमारे हरियाणा में कहावत है, पहले कहावत लोग ये सोचते थे कि मर्द मुछैल और बड़द यानी बैल सिंगैल, उन्होंने कहा नॉनसेंस है ये। मर्द बड़द कांद ये नहीं, यहाँ पे वजन रखो और उसको लेके चले, और मर्द जुबान का। ये मर्द क्या है, बेमर्दी वाली बात की इन्होंने। इधर उधर नहीं जाएंगे, ना विश्वास नहीं है नीतीश कुमार ने, और इस तरह की बात अभी ये जयंत भी कर रहा है। ये दोनों के दोनों बहुत हल्की बात कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग इनका साथ नहीं देंगे। और मेरी तो निवेदन है कृषक समाज को, इन लोगों का साथ मत दो इस बार, ढंग की बात का साथ दो, ढोंग की बात के साथ जो जाने वाला है इनको साइड लाइन कर दो, जैसे गेहूं से भुरली अलग करते हैं। सर लास्ट सवाल है, मोदी जी संसद में जीत का ऐलान करते हैं, राहुल गांधी मैनिफेस्टो सड़कों पर कहते हैं कि मोदी OBC नहीं है, और अडानी की पोल खोलते हैं। हाँ। तो क्या लगता है, एक तरफ राहुल गांधी है, विपक्ष में और कोई नहीं है, इंडिया में भी अगर देखेंगे तो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, मोदी जी जीत का ऐलान कर चुके हैं, क्या लगता है 2024? ये तो टोटली अब देश को समझ में भी आ गया, मोदी OBC बिल्कुल नहीं है। वो फ्रॉडुलेंटली अपने आप को OBC बताता है, वो फ्रॉडुलेंटली एक मोड घांची जाति को उन्होंने उसमें शामिल किया OBC में। और ये भी मोड घांची की बजाय भी मोड व्यापारी बिरादरी अलग है वो इनसे, ये सब घाड़मेल किया हुआ इस आदमी ने, ये बिल्कुल नहीं है 1% भी। इवन ये OBC के घर में पला भी होता ना, किसी की चाय भी पी होती है अच्छी तरह से इस आदमी ने, तो OBC की गिनती करवाता, OBC के लिए काम करता। और राहुल ये बिल्कुल सही बात करा, OBC से हाथ मिलाना, OBC के साथ के लोगों के साथ इस आदमी का कोई संपर्क नहीं है, कोई बैठना उठना नहीं है, और ना कोई लाइक करने की। ये साजिशन के तहत पूरा देश अब समझ गया है, यहाँ भी सब वकील जिक्रा करते हैं कितनी बड़ी साजिश देश के साथ हुई कि एक आदमी दूसरी बिरादरी का होके भी
जनरल क्लास का बनिया समाज से होते हुए भी अपने आप को कैसे बैकवर्ड बनाता है और देश के लोगों को कैसे मिसगाइड करता है। और ओबीसी अपने आप में खुश हो गया, हमारे बीच का कोई आदमी प्रधानमंत्री बना, और कैसे वोट देते हैं। इस बार वोट भी नहीं मिलेंगी, इस बार तो एक ही गड़बड़ होगी, बस ईवीएम से इलेक्शन जीता जाएगा और कोई तरीका इलेक्शन जीतने का नहीं है। लेकिन कैसे करेंगे सर ईवीएम पे? एक तरफ सिस्टम है पूरा, विपक्ष सवाल उठाती है चुनाव आयोग पर, अभी जो भी खड़ा होगा मोदी के नाम पर वो जीत जाएगा। तो क्या लगता है आपको, इसका काट क्या है? ईवीएम है, आप कह रहे हैं ईवीएम पर मोदी के नाम पे इस बार कोई नहीं जीतेगा। इस बार मुझे लगता है मोदी खुद भी ना जीत पाए। ये हालात हैं, ग्राउंड सिचुएशन ये है।